दोस्तों, परियों की एक ऐसी अनोखी दुनिया जहां मैजिकल चीजों से लेकर डार्क क्रिएचर्स मौजूद थे, लेकिन वहां से निकल पाना लगभग इम्पॉसिबल था। कहानी की शुरुआत में हमें डेबोर नाम की एक राजकुमारी को दिखाया जाता है, जो अपने शानदार महल के बाहर निकलकर एक गुलाब के फूल को देख रही होती है। ये फूल कड़ी बर्फ में भी एकदम वैसे का वैसा ही होता है। राजकुमारी डेबोर ने जब उस गुलाब के फूल को टच करके देखा, तब फूल के कांटों की वजह से राजकुमारी के हाथ में थोड़ा सा कट हो जाता है, जिससे कि उनके खून के ड्रॉप्स जमीन पर गिरने लगे थे। राजकुमारी को ये सारी चीजें देखने में काफी अच्छा लग रहा था। दरअसल राजकुमारी प्रेग्नेंट होती हैं, इसीलिए उन्होंने गॉड से प्रे किया कि उसका होने वाला बच्चा बर्फ की तरह सुंदर हो और उसका दिल एकदम गुलाब जैसा हो। कुछ महीने बाद रानी डेबोर की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की होती है। जैसा कि राजकुमारी ने प्रे किया था, उनकी लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। रानी ने तो बड़े प्यार से इसका नाम स्नो वाइट रखा था, पर स्नो वाइट के पैदा होने के कुछ समय बाद महारानी डेबोर की मृत्यु हो जाती है, जिससे कि स्नो वाइट के फादर काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन समय एक ऐसी दवाई है जो सब कुछ ठीक कर देती है। अब एक दिन राजा के किंगडम पर डार्क आर्मी के लोगों ने हमला कर दिया था। राजा भी अपनी पूरी सेना लेकर अपने किंगडम को बचाने के लिए उनके ऊपर हमला कर देते हैं। उस पूरी आर्मी के सैनिक काले जादू से बनाए गए थे, जिसे मारते ही वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जा रहे होते हैं। पर राजा और उसकी पूरी सेना ने मिलकर डार्क आर्मी के लोगों को खत्म कर दिया था। जंग खत्म होने के बाद राजा को वहीं पर एक औरत दिखाई देती है। ये औरत काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन राजा ने यहाँ पर जब उस औरत को पहली बार देखा, तब वो उससे प्यार करने लगा था, क्योंकि वो औरत बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिख रही थी। इसीलिए अब राजा ने अपनी नीड्स पूरी करने के लिए उस औरत से शादी कर ली होती है। कुछ ही दिनों बाद राजा उस औरत के साथ रोमांस कर रहा था, तब वो औरत जिसका नाम रवीना होता है, वो राजा से कह रही थी कि इसी तरीके से एक राजा ने मुझसे शादी की थी और जब तक मैं जवान रही तब तक उसने मेरा यूज किया, फिर बूढ़े होने के बाद राजा ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। सारे के सारे राजा ऐसे ही होते हैं। इसीलिए अब रवीना ने काफी ज्यादा गुस्से में आकर राजा के छाती में चाकू मार दिया था, जिससे राजा की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। अब जाकर रवीना का एक डार्क प्लान सामने आया था। दरअसल रवीना एक काली जादूगरनी होती है और वो डार्क आर्मी और किसी की नहीं बल्कि रवीना की ही थी। रवीना पहले से ही इस पूरे किंगडम पर अपना राज जमाना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सारा प्लान बनाया और अब रवीना अपनी नई डार्क आर्मी के साथ पूरे किंगडम पर राज करने लग गई थी। उसने राजा के सभी सैनिकों को अपने तरफ कर लिया था ताकि वो सब रवीना के लिए काम करें। रवीना के आने से किंगडम में चारों तरफ जो हरियाली छाई थी, वो अचानक पूरी बंजर जमीन में कन्वर्ट हो जाती है। चारों तरफ दंगा फसाद का माहौल हो गया था। रवीना ने तो स्नो वाइट को अपने साथ रखकर बंदी बना लिया था और अब किंगडम पर पूरी हुकूमत रवीना की होती है। रवीना की असली एज 200 साल की होती है। दरअसल उसने काले जादू की मदद से खुद को जवान रखा था, जिसके लिए वो अलग अलग औरतों की जवानी को एब्जॉर्ब करती थी। वो जितनी भी औरतों की जवानी एब्जॉर्ब करेगी, उसकी एज उतनी ही बढ़ जाएगी। रवीना के पास एक जादुई मिरर भी होता है, जो अपने सामने खड़े रहने वाले कैरेक्टर की सच्चाई बताता था। रवीना के पूछने पर कि दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, तब जाकर वो जादुई मिरर कहता है कि अब तक तो तुम ही खूबसूरत थी, लेकिन स्नो वाइट के आ जाने से वो अब तुमसे ज्यादा खूबसूरत है और आने वाले समय में स्नो वाइट ही तुम्हें जान से मारने का कारण बनेगी। इसीलिए अब रवीना ने अपने भाई ब्रूस से कहकर स्नो वाइट का दिल निकाल कर लाने के लिए कहा था, ताकि रवीना स्नो वाइट की सारी जवानी एब्जॉर्ब कर ले। ब्रूस जब स्नो वाइट को लेने जाता है, तभी अचानक स्नो वाइट ने काफी चालाकी दिखाते हुए ब्रूस को चकमा देकर वहां से भाग निकली थी। स्नो वाइट तो सीधा महल से बाहर निकलते हुए कहीं दूर चली जाती है। ब्रूस अपनी पूरी सेना के साथ उसका पीछा भी करने लगा था। स्नो वाइट तो भागते भागते उस डार्क फॉरेस्ट में चली जाती है, जहाँ पर दुनिया का कोई भी जादू काम नहीं करता था। और तो और इस जंगल में इतने खतरनाक क्रिएचर्स और जानवर रहा करते हैं, जहाँ से आज तक कोई भी जिंदा बाहर नहीं आ पाया था। रवीना के सिपाही तो डार्क फॉरेस्ट के अंदर ही नहीं घुस पाते, लेकिन स्नो वाइट को इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं होता और वो बिना कुछ सोचे समझे फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है। ब्रूस जब अपनी सेना के साथ वापस रवीना के पास लौटता है, तब रवीना एकदम से भड़क गई थी। वो अपने भाई से कहती है कि मुझे कैसे भी करके स्नो वाइट चाहिए। रवीना इसीलिए परेशान थी क्योंकि डार्क फॉरेस्ट के अंदर उसका कोई भी जादू काम नहीं करता।
इसीलिए रवीना ने अपने भाई ब्रूस से कहा कि उन्हें एक ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाकर स्नो वाइट को यहाँ पर लेकर आ सके। अब एरिक नाम के एक हंटमैन को रवीना के सामने पेश किया गया था। एरिक ने तो हाल ही में बहुत सारे अपने मिशन डार्क फॉरेस्ट में कंप्लीट किए होते हैं, इसीलिए अब रवीना एरिक से कह रही थी कि तुम्हें डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाकर स्नो वाइट को पकड़ कर लाना पड़ेगा। रवीना काला जादू जानती थी, इसीलिए उसने एरिक को लालच देते हुए ये कह दिया था कि वो अपने जादू की मदद से तुम्हारी मरी हुई पत्नी को वापस जिंदा कर देगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें स्नो वाइट को मेरे पास लाना पड़ेगा। एरिक को कैसे भी करके अपनी पत्नी जिंदा चाहिए थी, इसीलिए वो रवीना के भाई ब्रूस और बाकी सैनिकों के साथ निकल पड़ता है डार्क फॉरेस्ट की तरफ। एरिक डार्क फॉरेस्ट में पहले भी बहुत बार आ चुका है, इसीलिए वो कुछ ही देर में बड़ी आसानी से स्नो वाइट का लोकेशन पता कर लेता है। स्नो वाइट तो पेड़ के एक कोने में छुपी हुई थी। एरिक तो जबरदस्ती स्नो वाइट को पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तभी स्नो वाइट ने कहा कि रवीना मुझे मारना चाहती है और अगर मैं उसके पास चली गई तब वो मेरा दिल निकालकर मेरी पूरी जवानी एब्जॉर्ब कर लेगी, साथ ही साथ वो तुमसे भी धोखा करेगी। यहाँ पर एरिक के पास स्नो वाइट तो मौजूद थी, लेकिन वो ब्रूस से कहता है कि सबसे पहले रवीना को मेरी वाइफ को जिंदा करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हें स्नो वाइट मिलेगी। अब तो ब्रूस ने एरिक को ये भी बता दिया होता है कि उसकी बहन रवीना के पास बहुत सारी काली पावर्स हैं, लेकिन वो किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकती थी। एरिक ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और अब वो ब्रूस और उसके साथियों पर हमला करने लग जाता है। एरिक को फाइटिंग टेक्निक्स काफी अच्छे से आती थी, जिसकी मदद से उसने सभी सिपाहियों को मार दिया होता है, लेकिन ब्रूस एरिक से बचते हुए वहाँ से चला गया था, जो अब सीधा अपनी बहन रवीना के पास जाकर उसे सारी बातें बता देता है। यहाँ पर स्नो वाइट एरिक से कह रही थी कि उसे कैसे भी करके पास ही वाले गांव में जाना है। स्नो वाइट को अपने बचपन के दोस्त विलियम से मिलना था, क्योंकि वो उनके कबीले में सेफ रहेगी। स्नो वाइट ने तो एरिक को बहुत सारी सोने की मुद्राएं देने का वादा भी किया था, जिसके बाद एरिक तुरंत ही इस डील के लिए मान जाता है और अब वो दोनों जल्द से जल्द डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकलने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें गांव दिखाया जाता है जहां पर विलियम रहता था। विलियम तो काफी बड़ा हो चुका होता है, लेकिन जब उसे और उसके कबीले वालों को ये पता चला कि स्नो वाइट जो कि प्रिंसेस थी उसे रवीना ने किडनैप कर लिया है, तब विलियम अकेले ही निकल पड़ा था स्नो वाइट को बचाने के लिए। पर वो रवीना के पास डायरेक्टली नहीं जाता। विलियम तो सबसे पहले ब्रूस और उसकी पूरी सेना के पास चला गया था और कहने लगा होता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा निशानेबाज हूँ, इसीलिए तुम मुझे अपने सेना में शामिल कर लो। ब्रूस ने कहा कि हमारी सेना में पहले ही बहुत सारे धनुर्धर मौजूद हैं, तो हम तुमको क्यों लें। लेकिन जब एक सिपाही ने एरो की मदद से विलियम पर वार किया, विलियम एरो से काफी आसानी से बचता हुआ वापस उसी सोल्जर को अपने धनुष से मार देता है। विलियम के इतने अच्छे स्किल को देखकर ब्रूस ने उसे अपनी सेना में रख लिया था, पर रियलिटी ये होती है कि विलियम स्नो वाइट की वजह से ही उनकी सेना में शामिल हो रहा था। अब हमें डार्क फॉरेस्ट के अंदर एरिक और स्नो वाइट को दिखाया जाता है। तभी अचानक उनके सामने एक खतरनाक क्रिएचर आ गया था, जो बहुत ही ज्यादा विशालकाय था। एरिक स्नो वाइट को बचाने के लिए उस क्रिएचर से लड़ने भी लगा होता है, पर वो डार्क क्रिएचर के सामने टिक ही नहीं पाता। एरिक तो हार मान चुका था, पर तभी स्नो वाइट उस क्रिएचर के सामने आकर आंखों में देखने लग जाती है। हालांकि वो क्रिएचर थोड़ी टाइम तक आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, पर जैसे ही उसने स्नो वाइट की आंखों में देखा, तभी वो क्रिएचर अचानक से शांत हो गया था और अब क्रिएचर बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। मानो ऐसा लग रहा था कि स्नो वाइट ने उस क्रिएचर को अपने माइंड से कंट्रोल कर लिया था और अब स्नो वाइट एरिक को उठाकर जल्द से जल्द फॉरेस्ट से बाहर निकलने लग जाती है। काफी दूरी तय करने के बाद उन्हें बोट पर सवार कुछ औरतों का झुंड मिलता है, जो एरिक और स्नो वाइट पर हमला करने ही वाले थे। लेकिन स्नो वाइट को देखने के बाद उन्हें पता चल गया था कि वो राजकुमारी हैं, इसीलिए वो सारी औरतें एरिक और स्नो वाइट को लेकर अपनी बस्ती की तरफ मूव होने लगी थीं। बस्ती में पहुंचने के बाद एरिक और स्नो वाइट को ये पता चलता है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ औरतें रहा करती थीं। रवीना ने बस्ती के सारे आदमियों को सेना में भर्ती कर लिया था, इसीलिए बस्ती का कोई भी आदमी यहाँ पर होता ही नहीं। साथ ही साथ वहाँ की औरतों ने अपने चेहरे पर कालिख पोती होती है, जिससे कि वो बदसूरत लगे, क्योंकि अगर औरतों की खूबसूरती दिखेगी तब रवीना उन्हें पकड़कर एब्जॉर्ब कर लेती थी। सभी को पता चल गया था कि स्नो वाइट एक बहुत ही अच्छी राजकुमारी है और अब एरिक और स्नो वाइट कुछ दिन वहीं पर गुजारते हैं। लेकिन एक रात ब्रूस अपनी पूरी सेना के साथ बस्ती पर हमला कर देता है, इसीलिए एरिक को मजबूरन स्नो वाइट को लेकर वहां से तुरंत ही भागना पड़ा।
अब हमें शाही महल के अंदर रवीना दिखाई जा रही थी, जिसकी सुंदरता अचानक से कम होने लगी थी। दरअसल रवीना को अब कैसे भी करके स्नो वाइट की सुंदरता एब्जॉर्ब करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो इसी तरीके से बूढ़ी होकर मारी जाएगी। रवीना काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी कि वो अपनी जान बचाने के लिए क्या करेगी, इसीलिए वो कैसे भी करके स्नो वाइट को ढूंढने का प्रोसेस जारी रखती है। एरिक और स्नो वाइट तो डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकल गए थे, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे जंगल में आ जाते हैं। लेकिन एक पेड़ के पास जाने के बाद वो दोनों किसी फंदे में फंस जाते हैं। ये फंदा कुछ बौनों ने लगाया था जो यहाँ से आने जाने वाले लोगों को लूटते थे, पर उन्हें एरिक और स्नो वाइट के पास कुछ भी नहीं मिलता। एरिक उन बौने आदमियों को बता रहा था कि स्नो वाइट यहाँ की राजकुमारी है। हालांकि शुरुआत में किसी ने भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया, लेकिन एक बौना जो कि अंधा होता है, उसने स्नो वाइट के बॉडी में मौजूद शाही खून को महसूस कर लिया था, जिसके बाद वो अपने सभी साथियों को बताता है कि ये रियलिटी में राजकुमारी है। वो लोग एरिक और स्नो वाइट को छोड़ देते हैं। वो सारे बौने एरिक और स्नो वाइट को अपने साथ लेकर एक जादुई दुनिया में आ गए थे। ये दुनिया तो देखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, जहाँ पर परियों से लेकर अनोखे जानवर मौजूद थे। सभी को लग रहा था कि इस जगह पर स्नो वाइट सेफ रहेगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुछ ही घंटों में ब्रूस और उसकी पूरी सेना उस जादुई दुनिया में आकर स्नो वाइट को पकड़ने के लिए हमला करने लग जाती है। ब्रूस की सेना में विलियम भी शामिल था, जो स्नो वाइट को सही सलामत देखकर काफी खुश हो जाता है। अब तो चारों तरफ सिपाहियों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। विलियम तो डायरेक्टली जाकर स्नो वाइट को बचाने लगा था, वहीं पर ब्रूस एरिक के साथ लड़ाई करता रहता है। ब्रूस ने शुरुआत में तो एरिक को काफी ज्यादा मारा, साथ ही साथ उसने एरिक को ये भी बता दिया था कि उसी ने ही तुम्हारी वाइफ का कत्ल किया है। और जब एरिक की वाइफ मर रही थी तब ब्रूस को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। ये बात सुनने के बाद एरिक एकदम से आग बबूला हो जाता है। उसके अंदर पता नहीं कैसी पावर्स आ गईं, जिससे कि वो ब्रूस के वार को खत्म करके उसे ढकेलता हुआ पेड़ के एक कोने के पास लेकर चला गया था, जिससे कि पेड़ के नुकीले पार्ट्स ब्रूस की बॉडी के आर पार हो जाते हैं। ब्रूस को काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। ब्रूस यहाँ टेलीपैथिकली अपनी बहन रवीना से बात कर रहा था। रवीना इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि वो अपने भाई ब्रूस की मदद ही नहीं कर पा रही होती है, और अब ब्रूस की इसी तरीके से मृत्यु हो जाती है। एरिक, स्नो वाइट और विलियम अपने बौने दोस्तों के साथ एक सेफ जगह पर जाने लगे थे। स्नो वाइट भी अपने बचपन के दोस्त विलियम को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। वो दोनों तो साथ मिलकर अपने बचपन की यादें ताजा करने लगे थे। अब यहाँ विलियम स्नो वाइट के साथ एक कोने में आकर कुछ प्यार भरी बातें कर रहा था। साथ ही साथ विलियम स्नो वाइट को खाने के लिए एक एप्पल देता है। स्नो वाइट ने तो बिना कुछ सोचे समझे उस एप्पल को खा लिया था, पर तभी ये डार्क रियलिटी पता चलती है कि उस एप्पल के अंदर जहर था, और वो विलियम नहीं बल्कि रवीना होती है, जिसने कि काले जादू की मदद से विलियम का रूप धारण किया था। रवीना तो अब कैसे भी करके स्नो वाइट का दिल निकालना चाहती थी, पर वो जैसे ही ऐसा करने जाती है, एरिक और विलियम तुरंत स्नो वाइट को बचाने वहां पर आ गए थे, जिससे कि रवीना तुरंत ही गायब हो जाती है। स्नो वाइट जहरीले एप्पल खाने की वजह से हमेशा के लिए सो चुकी थी, और अब वो कभी नहीं उठने वाली। विलियम और एरिक इस बात से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं। विलियम ने तो स्नो वाइट को किस भी किया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। राजकुमारी स्नो वाइट की लाश को महल के अंदर ही रखा गया था, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि स्नो वाइट वापस से जिंदा हो पाएगी। यहाँ पर एरिक भी स्नो वाइट से थोड़ा प्यार करने लगा था, क्योंकि उसे स्नो वाइट को देखकर अपनी मरी हुई वाइफ की याद आती थी। एरिक भी यहाँ बड़ा इमोशनल होकर स्नो वाइट को किस कर देता है, पर तभी चमत्कार हो गया। स्नो वाइट तो सच में अब जिंदा हो जाती है, यानी कि स्नो वाइट का असली प्यार विलियम नहीं बल्कि एरिक है, और इसी सच्चे प्यार की वजह से रवीना का ये काला जादू टूट चुका था। स्नो वाइट जिंदा है, ये बात सुनकर सारे लोग काफी खुश हो गए थे, और अब स्नो वाइट अपनी सेना के पास आकर ये कहती है कि उन्हें रवीना के महल पर हमला करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक रास्ता है रवीना को खत्म करने का। सारे लोगों में स्नो वाइट की वजह से काफी ज्यादा जोश भर गया था। बिना टाइम वेस्ट किए स्नो वाइट अपनी पूरी सेना को लेकर रवीना के डार्क महल में चली आती है। एरिक, विलियम और सारे सिपाही रवीना की डार्क सेना से लड़ने में बिजी थे, इसीलिए स्नो वाइट डायरेक्टली महल के अंदर चली आती है ताकि वो रवीना को मार सके। रवीना तो अब वापस से जवान हो चुकी थी, क्योंकि उसने पिछले सीन में दिखाए गए बस्ती के सभी औरतों की जवानी एब्जॉर्ब कर ली थी, जिससे कि रवीना की काली जादू की शक्तियां भी बढ़ चुकी होती हैं। और अब रवीना लगातार स्नो वाइट पर हमला करने लग गई थी। दोनों के बीच एक वोमेन टू वोमेन लड़ाई हो रही होती है।
पर रवीना के काली शक्तियों के सामने स्नो वाइट कमजोर पड़ रही थी। रवीना ने तो अपनी औजार की मदद से स्नो वाइट को मारने की कोशिश की, पर स्नो वाइट एक अच्छा मौका ढूंढ रही थी। तभी अचानक स्नो वाइट रवीना के वार से बचते हुए अपने बॉडी में छुपाया गया एक चाकू निकालती है और उसे रवीना के दिल में मार देती है, जिससे कि वेपन रवीना की बॉडी के आर पार हो गया था और अब रवीना की पूरी जवानी खत्म होकर वो तुरंत ही एकदम बदसूरत बन जाती है। जादुई मिरर की भविष्यवाणी यहाँ पर सच हो गई थी, क्योंकि स्नो वाइट ने ही जाकर रवीना को जान से मार दिया था। वहाँ दूसरी तरफ एरिक और विलियम ने रवीना के सारे सिपाहियों को भी खत्म कर दिया होता है, जिससे कि सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो गई थी। राजा के बाद उनकी बेटी स्नो वाइट को पूरे किंगडम की प्रिंसेस बना दिया गया था। अंत में पूरा किंगडम स्नो वाइट के आने से हरा भरा हो जाता है और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।